अभी हम लोग यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन करने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उस संगठन के उद्घाटन सत्र का शुरुआत करने जा रहे हैं। महासचिव के द्वारा अपील करने के बाद मैं भी तमाम जो डेलीगेट है उनको कॉन्फ्रेंस हॉल के मुख्य पंडाल में आने के लिए आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं। उद्घाटन सत्र शुरू हो रहा है और उद्घाटन सत्र का प्रास्ताविक करने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम डेलीगेट्स लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इसके प्रास्ताविक में 2-3 बातें खास तौर पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। साथियों, ये जो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन है 2 दिन का 18 तारीख से शुरू हुआ और 19 तारीख को कल समाप्त किया गया। यानी ये जो बामसेफ का अधिवेशन है ये 2 दिन का कल संपन्न किया जा चुका है। अभी हम लोग आज से भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन उसका उद्घाटन सत्र शुरू कर रहे हैं। तो इस संबंध में 2-3 बातें खास तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज से बहुत लंबा समय हो गया है बामसेफ संगठन जिसका बर्थ ऑफ बामसेफ का अधिवेशन 6 दिसंबर 78 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति का जो ग्राउंड है, राष्ट्रपति भवन के सामने, रामलीला नहीं, राष्ट्रपति भवन के सामने जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में बर्थ ऑफ बामसेफ का पहला कन्वेंशन संपन्न हुआ था। तो ये बर्थ ऑफ बामसेफ का कन्वेंशन था। उसके बाद पहला दूसरा शुरू हुआ। बर्थ ऑफ बामसेफ से ये काम शुरू हुआ है। तो साथियों, बामसेफ एक बुनियादी संगठन है। ये बुनियादी संगठन हमने सबसे पहले क्यों बनाया गया? तो जो हमारा समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का जो समाज है, ये समाज साधनहीन लोगों का समाज है। और जो समाज साधनहीन समाज होता है उसका संगठन भी साधनहीन होता है। और जिसका संगठन और आंदोलन साधनहीन होता है वो संगठन और आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन की बदौलत जो फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में हम लोगों को मिले, उसमें शिक्षा का अधिकार और संगठन बनाने का अधिकार उपलब्ध हुआ। तो शिक्षा के अधिकार की वजह से और रोजगार के अधिकार की वजह से, रिजर्वेशन के अधिकार की वजह से ये रिजर्वेशन के वजह से हम लोगों को निश्चित रूप से ये कहा गया है
और समझाया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। साथियों, जो बुद्धिजीवी कर्मचारी लोगों का संगठन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगाया गया और आज जो टोटल 36 राज्य हैं, उस 36 राज्यों के अंदर से 32 राज्यों में हम लोगों को संगठन का नेटवर्क लगभग 625 जिलों में हम लोग बना चुके हैं। क्योंकि मामसेफ एक बुनियादी संगठन है और उस बुनियादी संगठन का हम लोगों ने बहुत बड़ा और बहुत विशाल संगठनात्मक नेटवर्क बना चुके हैं। इस वजह से उसके आधार पर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला संगठन निर्माण कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले बुनियादी संगठन जो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम देने के लिए तैयार लोग हैं, उन लोगों का संगठन हमने पहले तैयार किया, उसको विशाल रूप दिया, उसको मजबूत किया और फिर उसको मजबूत बनाने के आधार पर हम लोग आंदोलन करने वाला भारत मुक्ति मोर्चा संगठन बना रहे हैं। साथियों, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है, इसके नाम से ही आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि भारत को मुक्त करने की जरूरत है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ, मगर अंग्रेजों के पहले इस देश में यूरेशियन ब्राह्मण भारत में आए थे 2000 साल पहले से। तब से उन लोगों ने भारत और भारतीय लोगों को गुलाम बना के रखा। तो उस भारत को ब्राह्मणवाद से मुक्त करने की ज़रूरत है और इसलिए ब्राह्मणवाद से मुक्त करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का हमने संगठन बनाया। इसमें ब्राह्मणवाद से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है, ये बात हम लोगों को समझना होगा। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन ब्राह्मणवाद से मुक्त करने का मतलब है ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्थाएं ब्राह्मणों ने बनाई, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये ब्राह्मणवाद के मुख्य लक्षण है, मुख्य व्यवस्था के लक्षण है। और इसके आधार पर हम इससे पहले मुक्त होना चाहते हैं। जब तक इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक ये भारत ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत मुक्ति मोर्चा ये संगठन बनाया गया। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मुक्ति है ये केवल पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को ही मुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उतने ही लोगों को मुक्त करने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो मासेस को, जो मूल निवासी समाज का मासेस है, क्राउड है, उसको मुक्त करने की ज़रूरत है। और उसको मुक्त करने के लिए ये भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन नहीं, बल्कि जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, आधे पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का ये संगठन है। जो हमारे 85% लोग हैं, उन 85% का 98% है। तो इसलिए इसका ये मासेस का संगठन है। तो हमको जो यहाँ उपस्थित वामसेव के लोग हैं, तो वामसेव के लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ
बामसेफ संगठन की शाखा है, वहां फौरी तौर पर भारत मुक्ति मोर्चा की शाखा जहां नहीं बनाई गई हो, सबसे पहले बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो बामसेफ बनाने की प्राथमिकता नहीं है, वो तो काम हो चुका है। अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की प्राथमिकता है। अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2030 तक ये जो संगठन है 6 लाख गांव का, 6.5 लाख में से 6 लाख गांव का संगठन हर हालत में बनना चाहिए, हर परिस्थिति में बनना चाहिए। और ये जिम्मेदारी बामसेफ के लोगों की है। बामसेफ बुनियादी संगठन है, बामसेफ के लोगों को ये बात समझ में आती है, तो बामसेफ के लोगों को ये पहल करके भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया जाना चाहिए। तो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाने के लिए बामसेफ के लोगों को क्या करना होगा? बामसेफ के लोगों को जिला से निकलकर, जो जिला की बेसिक शाखा है, जिला यूनिट की शाखा को हम लोग बेसिक शाखा मानते हैं। तो जो जिला यूनिट की जो बेसिक शाखा है उसके कार्यकर्ता को तहसील में जाकर शाखा ओपन करनी होगी भारत मुक्ति मोर्चा की। तहसील में बामसेफ की भी शाखा, क्योंकि तहसील में क्योंकि राज्य का प्रशासन होता है, इसलिए वहां पर बामसेफ की शाखाओं को भी ओपन किया जाना चाहिए। क्योंकि जो आंदोलन चलाना है उसके लिए हम लोगों को साधन संसाधनों की जरूरत होगी। तो इसलिए बामसेफ के साथ साथ प्राथमिकता के तौर पर हमें भारत मुक्ति मोर्चा की शाखा बनाना होगा। तो ये काम बामसेफ के लोगों को करना होगा। और भारत मुक्ति मोर्चा की शाखा अगर आपको बनानी है तो पहले प्रौढ़ लोगों की शाखा बनाना होगा। प्रौढ़ का क्या मतलब है? प्रौढ़ का मतलब है जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है, 35 साल कंप्लीट हो गई हैं, 35 साल से ज्यादा हो गया है, तो उन लोगों की शाखा आप लोगों को बनानी है। और 35 साल की उम्र के बाद जब उन लोगों की प्रमुख बेसिक शाखा जब आप भारत मुक्ति मोर्चा की बनाओगे, उसके बाद शाखा बनाना है स्टूडेंट, यूथ और बेरोजगार, स्टूडेंट, यूथ, बेरोजगार, लेडीज, इन लोगों की शाखाएं, महिलाओं की शाखाएं आप लोगों को बनाना है। फिर किसान और मजदूर की शाखाएं बनाना है। किसान और मजदूरों की शाखा तहसील से बनाना शुरू करना होगा और ये गांव लेवल तक, तहसील के नीचे ब्लॉक लेवल की शाखा, ब्लॉक से नीचे ग्राम पंचायत की शाखा, और ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम की शाखा, और ग्राम पंचायत के नीचे जो ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते हैं सदस्यता चुनने के, उसके नीचे बूथ लेवल की शाखा, और बूथ लेवल के नीचे सोशल नेटवर्किंग की शाखा आप लोगों को एससी, मोस्ट बैकवर्ड एसटी, एक्सट्रीम बैकवर्ड एससी, एसटी और मोस्ट बैकवर्ड एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे लगभग 14 शाखाएं आपको गांव में आप लोग बना सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के आधार पर। कम से कम एक शाखा बनाने के लिए संयोजक के तौर पर एक आदमी की जरूरत होगी शाखा बनाने के लिए, और मिनिमम शाखा बनाना है तो कम से कम 3 लोगों को अगर है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी की, और अगर आपको और फुल फ्लेज शाखा बनानी है तो 11 लोगों की शाखा आपको बनानी होगी। इस तरीके से आपको भारत मुक्ति मोर्चा की शाखा को वहाँ बनाना होगा, गांव लेवल तक ये शाखा बनाना होगा। और अब हर महीने में स्टेट लेवल की मीटिंग में और हर वीक में डिस्ट्रिक्ट लेवल के मीटिंग में
इसकी समीक्षा किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होगी उसका काम है वीकली रिपोर्ट तैयार करने का और सेंटर को, स्टेट को भेजने का कि कितने गांव में आप लोगों ने इस तरह की शाखाएं तैयार की। तो ये 2030 तक 15 लाख शाखाएं तैयार होनी चाहिए और फिर उसके आधार पर उसमें बूथ लेवल की शाखाएं बनानी है और बूथ लेवल के नीचे सोशल नेटवर्किंग की शाखाएं बनानी है। तो ये लगभग 2 करोड़ शाखाएं बनेगी। तो ये काम 2030 तक हम लोगों को करना है। ये करने के साथ साथ, ये जब हम करेंगे तो ये करने के साथ साथ हम लोग हर 6 महीने में 5 महीने 29 दिन 5 महीने 29 दिन हम लोग हर 6 महीने के बाद भारत व्यापी आंदोलन करेंगे। और ये भारत व्यापी आंदोलन 2030 तक इस तरह से डेवलप करते हुए जाएंगे कि एक समय 2030 में आएगा वो 6 लाख गांव में लोग सड़कों पर उतरेंगे। 6 लाख गांव में अगर उनको मोर्चा लेकर जाना है तो मोर्चा लेकर जाने के लिए ग्राम पंचायत में लेकर जा सकते हैं। ग्राम पंचायत के साथ साथ जो सरकार के जो पंचायत लेवल में अधिकारी होते हैं उनके घरों पर, वो जहां रहते हैं उनके घरों पर आप ये मोर्चा लेकर जा सकते हैं। इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि जो गांव लेवल तक आंदोलन करने वाला संगठन बनाया जाए उसकी प्रैक्टिस गांव लेवल तक होनी चाहिए। इस तरीके से ये काम करना होगा और फिर इस तरह से ऐसी प्रैक्टिस करते हुए 2030 तक प्रैक्टिस करते हुए, आंदोलन की प्रैक्टिस करते हुए 2030 तक ये प्रैक्टिस करते हुए आंदोलन की शाखाएं हमारी 2 करोड़ शाखाएं जो है वो हमारी बन जाएगी 2030 तक। ये हमारा लक्ष्य है। तो अभी हम आंदोलन भी चलाते रहेंगे हर 6 महीना, 5 महीना 29 दिन आंदोलन की तैयारी करेंगे और 1 दिन आंदोलन करेंगे। साल में 2 बार आंदोलन होगा और 6 महीने में 1 बार आंदोलन होगा। 6 महीने में 1 बार लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए ये आंदोलन हम लोग 6 लाख 6.5 लाख गांवों का आंदोलन खड़ा करेंगे। और इसको ज्यादा लंबा समय नहीं लगाना है जैसे बामसेफ संगठन को बनाने में लगाया। ये आंदोलन करने वाला संगठन है और बेसिक संगठन ऑलरेडी बन चुका है। क्योंकि जो हमारे साथी हैं, किसी कार्यकर्ता को वहां भेज दीजिए कि अभी वो अनाउंसमेंट करना बंद कर दें। साथियों, जा करके उनको बोल दीजिए कि वो अनाउंसमेंट बंद कर दें। अभी उधर अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं इससे खामखा हमारे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो इस वजह से तो मैं आपको बात समझा रहा था, वो बुनियादी बात है कि अब हमारा दौर जो है आंदोलन की दिशा में आगे जाने का है। हम जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे देश को आंदोलन की दिशा में लेके जाएंगे। तो इसके 2 रिजल्ट निकलेंगे। एक तो ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा और इस जन आंदोलन का परिणाम जो है 2 रिजल्ट में निकलेगा। एक पहले नंबर का रिजल्ट जो है कि हमारे लोग जो है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से मुक्त हो जाएंगे। उतने लोग मुक्त होंगे जितने लोग हमारे आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र में लाओ। जितने आएंगे उतने मुक्त हो जाएंगे। जितने मुक्त हो जाएंगे वो लोग मुक्ति का आंदोलन चलाएंगे।
और इस तरह से ये आंदोलन जो है जन आंदोलन होगा। जो लोग मुक्त हो जाएंगे वो लोग जन आंदोलन चलाएंगे और ये 6-6.5 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो ये देश को चलाने का सारी जिम्मेदारी, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो सारे देश को चलाने की जिम्मेदारी फिर हमारे लोगों पर आएगी। जैसे ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के गुलामी से आजाद होने के बाद ब्राह्मणों ने अपना प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया, ब्राह्मण को बनाया, जन आंदोलन उन्होंने चलाया। जन आंदोलन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने गांधी की धोती देख करके, और वो गांधी भी आधी धोती पहनता था, वो ऐसा नहीं कि गांधी को पूरी धोती वो नहीं मिलती थी, वो पूरी ही धोती होती थी मगर वो आधा पहनता था, बांध लेता था, क्योंकि गांव के लोग जो है वो आधी आधी बांधते थे। तो वो गांव के लोगों को, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहता था कि मैं तुम लोगों का हूँ। तो इस तरह से उन्होंने हमारे लोगों को उस आंदोलन में शामिल करवा के हमारी वजह से वो आंदोलन जन आंदोलन बना था। ध्यान रखो, मैं बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, हमारी वजह से वो आंदोलन जन आंदोलन बना था और हमारी वजह से जन आंदोलन बनाने की वजह से हमारा समर्थन लेकर गांधी ने ब्राह्मणों को आजाद करवाया। इससे हम लोगों ने सबक सीखा कि हमारी वजह से अगर ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो सकते हैं तो हम लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद क्यों नहीं हो सकते। अंग्रेजों की गुलामी राजनीतिक गुलामी थी, ब्राह्मणों की गुलामी केवल मात्र राजनीतिक नहीं है। ब्राह्मणों की पहले नंबर की गुलामी मानसिक है, इसलिए हम लोगों को 5-5 दिन का बौद्धिक सत्र चलाना पड़ रहा है। ये ध्यान रखो, ये कोई बगैर सोचे समझे काम नहीं किया जा रहा है, बगैर विचार करके काम नहीं किया जा रहा है। ये जो मानसिक रूप से मुक्त करने का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, और फिर इससे जो मानसिक रूप से लोग मुक्त होते हैं वो लोग फिर आंदोलन और राजनीतिक रूप से मुक्त होने के लिए तैयारी हमारे समाज के लोगों की कर सकते हैं। ये करना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये एजेंडा भारत मुक्ति मोर्चा के लिए है। तो ये बात मुझे ऐसा लगा कि आपको प्राथमिकता में ये बताया जाना जरूरी है, इसलिए प्रायोरिटी में मैंने प्राथमिकता में ये बात आप लोगों को समझाई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बना रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन, ये आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है और आंदोलन से जन आंदोलन बनाने का है। तो करोड़ों लोग इसमें सहभागी कराने का मामला है। भौगोलिक नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग से आंदोलन और जन आंदोलन का निर्माण होगा। तो भौगोलिक नेटवर्किंग करो, फिर सोशल नेटवर्किंग करो। भौगोलिक नेटवर्किंग से आंदोलन निर्माण होगा, सोशल नेटवर्किंग से जन आंदोलन होगा। ये करना होगा। धन्यवाद।